औसिया के बेटे सैयदे शबाब अहलिल जन्नह हैं। कंवर, तुम भी इस हदीस को लिखो कि सैयदते निसाइल आलमीन के बेटे सैयदते निसाइल आलमीन के बेटे सैयदे शबाब अहलिल जन्नह है। उसी 30,000 मजमे में अबू सुफियान का बेटा मुआविया भी बैठा था, जिससे ये बात बर्दाश्त ना हुई। और जब बर्दाश्त ना हुई तो एक मतलब कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जरा मुझे ये बताए कि हसन हुसैन सरदार क्यों है? तो रसूल ने कहा, ओ कमबख्त, सिर्फ सरदार नहीं है, जन्नत के नौजवान के सरदार है।
अपनी आगोश में लिया। और जब बच्चे को आगोश में लिया है तो बच्चा बार बार अपनी पलकों को झपक रहा है, बोल रहा है, अपनी आंखों को बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है। और रसूल की तरफ देखकर वो बच्चा मुस्कुराया। रसूल की तरफ देखकर वो बच्चा मुस्कुराया तो रसूल ने एक सवाल किया, अरे बेटा हसन, मुझे बस एक बात बता दो, आप अपनी आंखों को क्यों खोल रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो, क्यों खोल रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो, और मुस्कुराने का सबब क्या है? तो हसन मुस्तफा ने कहा, जब मैं आंखों को बंद करता हूँ और जब खोलता हूँ तो कभी आदम को देख रहा हूँ, कभी इब्राहिम को देख रहा हूँ, कभी मूसा को देख रहा हूँ, कभी ईसा को देख रहा हूँ। अब समझ में आया कि जो बच्चा अपनी विलादत के वक्त ही अंबिया किराम का दीदार करे उसे हसन मुस्तफा। लिहाजा जिल्द नंबर 4 में हसन
एक वाक्य मिलता है और वो वाक्य से तो आपको रोक दबदबा के बाद और कुछ इस तरह से वाक्य किताब ने नकल किया है कि खलीफा सानी उमर इब्न खत्ताब का दौर है और खलीफा सानी जब उसका दौर है तो मस्जिद नबवी में इस इरादे से दाखिल हुआ कि मोमिनीन को नसीहत किया जाए। जब उमर इब्न खत्ताब मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, बहुत सारे मोमिनीन बैठे थे, हसन मुश्तबा भी उन्हीं मोमिनीन में बैठे हुए थे। खलीफा सानी चाहता है कि नसीहत करे, मिंबर रसूल पर आता है और आकर चाहता है कि उस जगह पर बैठे जहां रसूल बैठा करते थे। लिहाजा जैसे ही वो बैठना चाहता था, एक मतलब हसन मुश्तबा ने उसके दामन को पकड़ा और खींचा और जुमला कहा, ये तेरे बाप का मिंबर है या मेरे नाना का है? ये तेरा बाप का मिंबर है या मेरे नाना का है? लिहाजा दोबारा इरादा किया बैठने का। अब जैसे ही बैठना चाहता है तो हसन मुश्तबा ने जुमला कहा, ओ शैतान, यहाँ से उतर, ये मेरे नाना का मिंबर है। लिहाजा मजबूर होकर दूसरे सीने पर बैठा और जब दूसरे सीने पर बैठ गया तो एक मरतबा तारीख में ये लिख दिया कि हसन मुश्तबा ने खलीफा सानी को शैतान कहा था। क्या कहा? ओ शैतान, ये मेरे नाना रसूलुल्लाह का मिंबर है, यहाँ ना बैठ। वो मजबूर होकर दूसरे सीने पर बैठ गया। अब जैसे दूसरे सीने पर बैठा तो लोगों में हंगामा हो गया कि खलीफा ये वक्त है, इसे हसन ने शैतान कह दिया, शैतान कह दिया। तारीख में मैंने भी ढूंढा कि किस वजह से शैतान का, लेकिन नहीं मिला। तो मेरे ख्यालों ने हसन मुश्तबा से ही पूछा कि ऐ मौला, आप ये बताएं कि आप खलीफा सानी वक्त का खलीफा है, उसे शैतान क्यों कहा? तो हसन मुश्तबा ने जवाब दिया, अरे जो अली की खिलाफत को गस्प करे वो शैतान है, मोमिन और खलीफा नहीं हो सकता। जो अली के खिलाफत को गस्प करे वो शैतान हो सकता है। लिहाजा खलीफा सानी दूसरे सीने पर बैठा और जब दूसरे सीने पर बैठा चाहता है कि नसीहत करे मोमिनों को। अब जैसे ही उसने नसीहत करना शुरू की, हसन मुश्तबा अपनी जगह से उठे और जब उठे मस्जिद में कुरान रखा हुआ था, कुरान उठाया और हसन मुश्तबा ने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। कुरान की तिलावत करना शुरू कर दी। अब उन्हीं मोमिनों में से बात मोमिन एतराज कर गए कि खलीफा वक्त नसीहत कर रहा है और अली का बेटा कुरान मजीद पढ़ रहा है। तो एक मतलब चंद मोमिनों ने कहा कि ऐ फर्जंद रसूल, आप कुरान को शुरू कर दिए जबकि खलीफा वक्त जो है नसीहत करना चाहते हैं। तो एक मतलब हसन ने कहा कि मैं शैतान की नसीहत को नहीं सुनना चाहता बल्कि रहमान के कलाम को पढ़ना चाहता हूँ। ये जुमला जब कह दिए तो अब दोबारा मोमिनों ने एतराज किया। क्या एतराज किया? कि खलीफा वक्त और खलीफा सानी उसे हसन जैसा इमाम शैतान कह रहा है। अब हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम बाहर निकल गए, चंद मोमिनीन हसन के पीछे गए और एक मतलब हसन से सवाल किया कि हसन मुश्तबा, आप मुझे ये बताएं कि खलीफा सानी को शैतान क्यों कहा? तो एक मतलब हसन ने क्या जवाब दिया कि जिससे शहजा मेरी माँ फातिमा ज़हरा नाराज हो जाए वो शैतान ही है। इससे हर वो इंसान जिससे मेरी माँ शहजादी होने नाराज हो वो शैतान है। और आप तारीख उठाकर पढ़िएगा कि हसन मुश्तबा ने 3 मौकों पर लफ्ज़ इब्लीस का इस्तेमाल किया। लफ्ज़ इब्लीस 3 मरतबा इस्तेमाल किया। 2 मरतबा खलीफा सानी के लिए किया है और 1 मरतबा मुआविया के लिए किया है। मुआविया में 2-3 मरतबा पढ़ चुका, लेकिन बाद आगे विलादत की तारीख दूसरी है, इसलिए फिर पढ़ता हुआ चलूं। 2 मरतबा तो खलीफा सानी को इब्लीस कहा, शैतान कहा। अब तीसरी मरतबा मुआविया को शैतान कब कहा? कि जब मुआविया ने अपने दरबार में हसन मुश्तबा को बुलाया सिर्फ इस इरादे से कि हसन मुश्तबा की गुस्ताखी की जाएगी। हसन मुश्तबा ने पहले इनकार किया कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। हसन मुश्तबा इसरार करने के बाद तैयार हो गए कि चलो जब जालिम खुद जिंदा होने के लिए बुला रहा है, लिहाजा
हसन मुस्तफा रसूल का इमामा पहनते हैं, अली मुर्तज़ा की अबाक़बा पहनते हैं, ज़ुल्फ़िकार को नियाम में रखकर मौलवी के दरबार की तरफ निकलना चाहते हैं तो एक मरतबा एक दुआ पढ़ते हैं, दुआ हिफ्ज़े शर्रे शैतान। कौन सा दुआ पढ़े? दुआ हिफ्ज़े शर्रे शैतान। तो एक मरतबा हसन के गुलाम ने सवाल किया, हसन के गुलाम हमेशा साथ रहते थे इमाम के साथ, सवाल किया कि मौला आप तो दरबार मुआविया में जा रहे हैं तो वो इंसान, आप जो है दुआ हिफ्ज़े शर्रे शैतान क्यों पढ़ रहे हैं? तो हसन ने जवाब दिया, अरे मेरे गुलाम तू अभी भी नहीं समझा, जो अली का नहीं वही तो शैतान है, जो अली का नहीं वही शैतान है। तीन मौकों पर इमाम ने शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और यही नहीं बल्कि आपका इल्म और आपका इस कदर मौजूदा था और आप इस कदर करेंगे कि अपने दुश्मनों को भी बस कर देंगे। पूछने वाले ने इमाम से पूछा, क्या अली के बेटे आए फरजंद रसूल आए हसन मुस्तफा, हमें ये बताएं कि आपके बाबा अली मुर्तज़ा को मरहूम बनाया क्यों करते हैं? अक्सर नाज़िल पढ़ते रहे जनाब अली आपके बाबा अली मुर्तज़ा। कौन पूछ रहा है? यहूदी शख्स पूछ रहा है। एक यहूदी शख्स मौलवी पूछता है आपके बाबा को मरहूम बनाया क्यों कहते हैं? तो इमाम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा कि अरे यहूदी, तेरा बाप बहुत बड़ा आलिम दीन था और अल्लाह ने हर इल्म तुम्हारे बाबा के अंदर रखा था, भले ही वो यहूदी था लेकिन इस कदर परहेज़गार था कि अल्लाह ने उसे इतना इल्म दे दिया था कि वो एक दिन आगे को जानना नहीं रखता, कल क्या होने वाला है वो देख लिया करता। तेरा बाबा खुद मेरे बाबा अली मुर्तज़ा के पास आए और आकर कहने लगा कि अली मसनों के आपके पास इस कदर इल्म है कि इतना इल्म किसी के पास नहीं है नबी के पास, लेकिन मैं यहूदी कबीले से हूँ और इतना इल्म मैं भी रखता हूँ लेकिन एक इल्म नहीं रखता। शायद क्या कदम होगा तो शायद वो इल्म आप भी नहीं रखते। मौला से क्या फरमा है? क्योंकि मैं जो सवाल लेकर आया हूँ बहुत बड़ा सवाल लेकर आया हूँ। तो मौला ने मेरा सवाल करो, तुम्हारा सवाल है। कहा मौला आप इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि मेरा सवाल